जो बार बार ये बोल रहे हैं कि तोड़फोड़ नहीं है, गोला भाग है, साफ है कि चुनाव के परिणाम आने के पहले इनको मालूम हो गया कि इनका जानत है। इसी लोगों को सौदे करके बिठाल के तय कर रहे हैं, भैया हाथ जोड़ना है, जो चाहिए ले लो। ऐसा नहीं हो कल आप भी साथ नहीं दे पाओ। अगर आपको ये उम्मीद है 28 जीत रहे हो, ये सूरमा लोग हो, तो फिर क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो? क्यों निर्दलीय लोगों को हाथ पांव जोड़ रहे हो? क्यों मना रहे हो? और इस तरह की बात कर रहे हैं कि साथ केमिस्ट्री होती है, ये होता है। तो 6 महीने से केमिस्ट्री कहाँ चली गई थी? जिस दिन सरकार गिरी और उस दिन सरकार बनी, उसके बाद इन्होंने 5 महीने तक क्या किया? सिर्फ गुमराह किया लोगों को, एक काम नहीं किया। अगर काम करना चाहते तो 6 महीने में तो बहुत कुछ काम हो जाता। 15 सालों पहले कोई काम नहीं किया था, 15 साल खाली निकल गए थे। उन विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव हो रहे थे, बहुत चाहते तो 6 महीने बहुत कुछ करते थे, लेकिन नहीं किया। 1 महीने में घोषणाएं की, 1 महीने में घोषणाएं की, भूमि पूजन, शिलान्यास, लोकार्पण, हाथ में कुछ भी नहीं है। सूचना का पास जिला में लट्ठा उठा बोले जा रहे हैं, घोषणाएं करे जा रहे हैं। 18 घंटे काम करते हैं मामा। 18 घंटे काम करने का परिणाम क्या है? 18 घंटे 16 घंटे घोषणाएं करते हैं और दूसरे दिन उठते हैं, फिर भूल जाते हैं क्या की थी, फिर दोबारा शुरू हो जाते हैं। और जो बात कर रहे हैं दलितों के बारे में और उसके बारे में बम वगैरह की, तो भूल जाओ भाइयों, आप लोगों का कैरेक्टर सब जानते हैं। बलात्कार के मामलों में भारतीय जनता पार्टी लोग कितने आगे रहे हैं। एक किसी की पत्नी को रखेल बोलने में किसी को शर्म नहीं आई, बोलते हुए एक शब्द नहीं निकला है। हाथरस में एक दलित बेचारी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, हत्या हुई, किसी एक शब्द नहीं निकला है। अरे दौलतचंद के लोग हो, जनता जानती है, बिके हुए लोग हो, जनता जानती है। ठीक है, हेमंत जी का रुक कर लेते हैं। हेमंत जी इस विषय को तो हम जाने कब से मत रहे। अरे रोज मत रहे। आशीष जी आऊंगा, पहले हेमंत जी का रुक करेंगे। हेमंत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इंदौर से हमारे साथ जुड़े। हेमंत शर्मा जी, ये एन चुनाव के वक्त, ये कोई वक्त नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर आशीष अग्रवाल जी की बात को एक क्षण के लिए मान लिया जाए कि ये रीति नीति प्रभावित होकर व्यक्ति आ रहा है जा रहा, तो कहा जा सकता है कि भाई साहब वेट कर लो यार 3 तारीख तक। ये जो अभी स्वागत है श्रीमंत आपका जो भाव चल रहा है, इसकी वजह क्या है? माहौल बनाने की कोशिश। मुझे लगता है कि एक जो चीज़ें चल रही हैं कि साहब एक ये स्थिति भी बन सकती है कि अगर खासकर चंबल में अगर ज़्यादा सीटें अगर कांग्रेस जीतती है और अगर कहीं ना कहीं बराबरी की स्थिति बने, तो ये अभी से एक दोनों स्तर पे, एक पॉलिटिकल लेवल पे भी और एक मतदाता के स्तर पे भी ये दिखाने की कोशिश है कि भाई लोग हमारे साथ हैं और हमारी सरकार बनने जा रही है। इसके अलावा इस समय इन विधायकों को, निर्दलीय विधायकों को लाने का कोई और कारण प्रवीण जी है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। लेकिन हेमंत जी एक बात यह भी है कि जब ये क्लेम कर रहे हैं और खासकर आप देखें कि मैजिक फिगर के मुहाने पे खड़ी हुई है बीजेपी, तो क्या आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस हाल में है बीजेपी की 9 सीटें नहीं ला पाए और इनकी निर्दलीय को साथ लाना पड़े? बिल्कुल आपकी नजर में नहीं, बिल्कुल बीजेपी बिल्कुल 9 सीटें लाने की स्थिति में ला सकती है बीजेपी। वैसे ही जैसे कांग्रेस भी 20 सीटें ला सकती है या 19 सीटें ला सकती है। लेकिन बात वो ये कि अंतिम समय में जब स्थिति बनी, क्योंकि अभी देखिए दोनों दल दावे कर रहे हैं कि सब 28 के 28 सीटें हम लेके आ रहे हैं। अब दोनों में से एक कोई तो गलत निकलेगा, और गलत मुझे लगता है कि दोनों ही निकलेंगे। किसी को भी, ना किसी को 28 सीटें आ रही है, ना कांग्रेस को आ रही है, ना भाजपा को आ रही है। तो ये कहना कि कोई 0 आ रही है किसी को, तो ये जो स्थिति बनेगी इसमें मुझे लगता है कि ये एक कहीं ना कहीं इससे एक एज मिलेगा कि भाई बीजेपी को अब सिर्फ 2 ही सीटें चाहिए। जैसे आज के नंबर दोनों विधायकों के आने के बाद जो है अब लग रहा है कि सब सिर्फ 2 ही सीटें चाहिए। तो एक मतदाता का एक जो रुख होता है कि अरे 2 ही सीटें चाहिए तो आ ही जाएगी अब भी, तो अगली सरकार जो है वो बीजेपी की ही रहेगी। ये एक मैसेज देने की कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से है। और ये जो दोनों विधायकों का मामला है निर्दलीय, ये सिर्फ उसी की एक कवायद के तौर पे इसको देखा जा सकता है। प्रवीण जी एक बार रुक कर लेते हैं आशीष अग्रवाल जी। आशीष अग्रवाल जी, मुझे आपकी पृष्ठभूमि नहीं पता, मैं गांव से आता हूं और मैं देखता हूं कि गांव में बारिश के पहले जो अनाज संग्रहण करके रख लिया जाता है घर में कि भाई बारिश होगी तो चलो ये काम आएगा, तो चावल दाल इकट्ठा करके रख लिया जाता है कि बाढ़ हो गई या कुछ भी हुआ या शहर से संपर्क टूटा तो कम से कम घर में अनाज रहेगा। ये वैसी कवायद है क्या? हेमंत जी भी वैसी परिभाषित कर रहे हैं वाली बात भी निर्दलियों के आने को।